हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 13 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें और आसान ट्रिक में भी सर बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से दोस्तों पढ़ करके समझिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ संबंध है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ है, उसी प्रकार से पांचवी संख्या का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व होगा, जिस प्रकार से दोस्तों 12 से 33 लिखा हुआ है और 31 से 71 लिखा हुआ है और 79 से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से अगर इसको अगर दोस्तों 12 का गुणा अगर कर दिया जाए 3 बार, 12 का गुणा 3 में किया जाएगा तो कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। 30 6 36 हो जाएगा और -3 कर दिया जाए तो कितना आ जा रहा है, -3 हो जाएगा तो 33 हो जाएगा और यहाँ पर 33 दिया हुआ भी है। और आगे देखेंगे 31 का गुणा 3 में किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 3 93 हो जा रहा है और -3 करने पर 90 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 71। इसलिए इस लॉजिक से नहीं होगा, इसमें अब दूसरा हम लोग मेथड लगा कर देखेंगे। इस क्वेश्चन में दूसरा लॉजिक कौन सा लगेगा, 12 का गुणा 2 बार किया जाएगा, 12 गुणा 2 बार किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जा रहा है। 12 गुणा 2 बार किया जाए तो 24 हो जाएगा और प्लस 9 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 33 हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो 31 का गुणा 2 बार किया जाए तो कितना हो जाएगा, 31 दूना के 62 हो जा रहा है और प्लस 9 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 70 1 71 हो जा रहा है। 71 हो गया, 71 यहाँ पर दिया हुआ भी है 71। और इसी प्रकार से 79 को गुणा भी 2 बार किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 8 58 हो जा रहा है और प्लस 9 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 7 हो जाएगा और यहाँ पर एक कितना हो गया, 8 और 9 17 को 7 और 5 1 6 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। 167 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 167 आ रहा है। किसी ऑप्शन में 167 दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है 167, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बिना समय व्यर्थ किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही श्रृंखला के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस समय, वर्तमान के समय में एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, पर 2 दिया हुआ है और 5 6 18 है 41 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कितना बढ़ रहा है, तो देखा जाए तो 2 से 5 हुआ, कितना बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा हुआ है। और आगे 5 से 18 हुआ तो कितना बढ़ा हुआ है, 13 बढ़ा हुआ है। और आगे देखा जाए तो 18 से 41 हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है, 23 बढ़ा हुआ है। तो देखा जाए तो सभी में 10 और 10 बढ़ रहा है, सभी में 10 और 10 बढ़ रहा है। तो आगे भी 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, आगे 10 बढ़ेगा तो 33 हो जाएगा। और 41 में 33 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो गया और 4 और 3 7 हो जाएगा, 70 4 74 आ जा रहा है।
74 किसी ऑप्शन में दिया है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से श्रृंखलाएं से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए और देख करके समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट LAST को NCQR लिखा जाता है, तो क्रैक को ECIC लिखा जाता है। उसी भाषा में जंप JUMP को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा? जिस प्रकार से लास्ट को NCQR लिखा गया है और क्रैक को ECIC लिखा गया है, उसी प्रकार से जंप को लिखा जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से देखा जाए तो लास्ट को कैसे लिखा गया है? NCQR, यहाँ पे LA और ST हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? NC और QR, NCQR। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग कर लेना चाहिए। 12 यल पर कौन आता है? 12 पर आता है। और एक कितने नंबर पर आता है? 1 पर आता है। यस कितने नंबर पर आता है? 19। टी कितने नंबर पर? 20। एन कितने नंबर पर? 14 नंबर पर। सी 3 नंबर पर। क्यू 17 नंबर पर। आर कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पर। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से 12 से कितना हुआ है? 14 हुआ है, तो +2 बढ़ा हुआ है। और ए से देखा जाए तो सी में कितना हुआ है? +2 हुआ है। और यहाँ पे यस 19 से 17 हो गया है, तो यहाँ पर -2 हुआ है। और देखा जाए तो 20 से 20 18 हो गया है, इसमें भी -2 हो रहा है। इसमें देखा जाए तो दोस्तों लॉजिक क्या लग रहा है? 2 बार 2 प्लस हो रहा है और 2 बार 2 माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से जंप को देख करके देखा जाए तो सॉल्व हो सकता है या नहीं, इसको भी इसी प्रकार से लगा करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जंप में भी लिख करके दोस्तों वही वाला लॉजिक लगाया जाएगा। यहाँ पर JUMP जंप हो गया। जंप बराबर क्या होगा? यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 बार +2 हुआ था और 2 बार +- हुआ था। तो उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से +2 हो गया, +2 हो गया और -2 हो गया, और यहाँ पर भी -2 हो गया। सबसे पहले इस अक्षरों का नंबरिंग कर लिया जाए, तभी दोस्तों समझ में आएगा कितना बढ़ेगा या घटेगा। जंप जे कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पर आता है। और यू कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है। और यम 13 नंबर पर आता है। पी कितने नंबर पर? 16 नंबर पर आता है। और 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 नंबर पर कौन आता है? यल आता है। उसी प्रकार से 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 नंबर पर कौन आता है? डब्लू आता है। और यम में से 2 निकल जाएगा। 13 में से 2 निकला तो कितना बचा? 11। 11 पे कौन सा अक्षर आता है? के आता है। और आगे देखा जाए तो 16 से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 14। 14 पर कौन सा अक्षर आता है? यन आता है। तो देखा जाए दोस्तों तो LWKN किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी LWKN दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ करके समझिए। क्वेश्चन कह रहा है PQ की बहन है और RP की माँ है। यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर मन की जगह माँ लिखा जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि यम श्रीमती आर के पिताजी हैं और क्यू के पिता का यम से क्या रिश्ता है?
क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार है, या ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते रहते हैं। तो क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है क्यू पी की बहन है, क्यू पी की बहन है। पी की क्यू कौन है, बहन है। यहाँ पर पी हो गया और पी की बहन कौन हो गई, क्यू हो गई। बहन है इसलिए इसको दोस्तों माइनस से दर्शाया जाएगा। यहाँ पर क्यू हो गई और इसको माइनस से दर्शाएंगे। फिर आगे बोल क्या रहा है कि आर पी की माँ है। आर कौन है, पी की माँ है। पी की माँ कौन हो गई, आर हो गई। माँ है इसलिए इसको माइनस से दर्शाएंगे। और आगे बोल रहा है यम श्रीमती आर के पिताजी हैं। यम कौन है, आर के पिताजी हैं। तो यहाँ पर आर के पिताजी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे, तो यहाँ पर पिताजी है इसलिए इनको हम लोग प्लस से दर्शाएंगे। और आगे बोल रहा है क्यू के पिता, क्यू के पिता भी कोई होंगे, उनका नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्यू के पिता है। अगर देखा जाए तो इनका क्यू और पी का भाई और बहन का संबंध है, इसलिए पी की माँ है तो इनका विवाह भी हुआ होगा और ये दोनों शादीशुदा होंगे। तो दोस्तों आगे बोल रहा है कि क्यू के पिता का यम से क्या रिश्ता है। यम क्यू के पिता को क्या बोलेगा। यहाँ देखा जाए तो यम की बेटी कौन है, आर है। अपने बेटी के पति को क्या बोलेगा, दामाद तो बोलेगा। दामाद, दामाद किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ऐसे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से दोस्तों समझ करके सॉल्व किए जाते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। हमें उम्मीद है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना समय व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ करके समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों सही ढंग से कौन सा दर्शाता है, इन डायग्रामों में से ये जो दिया हुआ है कान और नाक और चेहरा, इनसे कौन सा सही ढंग से दृश्य दर्शाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों कान दिया हुआ है और नाक दिया हुआ है और चेहरा। यहाँ पर देखा जाए तो चेहरा में ही तो सब होता है, कान और नाक, कान और नाक चेहरा के ही तो अंदर आते हैं सब। देखा जाए तो इस प्रकार से डायग्राम किन ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए उचित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसी प्रकार से डायग्राम बना करके सोच समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने के मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ करके समझ करके। तो क्वेश्चन का क्या रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में किन दो आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चन में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं ऑप्शनों को रख करके यहाँ पर जो दिया हुआ है समीकरण और समीकरण के बराबर जो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इन समीकरण को हल करके यहाँ पर 3 लाना होगा। तो दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन रख करके हम लोग सॉल्व करें तो देखते हैं सॉल्व हो जाता है या नहीं। यहाँ पर अगर लिख लिया जाए 5 हो गया और प्लस 3 हो गया और गुणे 8 हो गया। यहाँ पर जो माइनस है, माइनस की जगह पर भागा रखा जाएगा, माइनस की जगह भागा वाला सिंबल रखा जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया। और यहाँ भागा की जगह के सिंबल पर कौन सा रखा जाएगा, माइनस रखा जाएगा। और आगे इसको अब सॉल्व किया जाएगा कौन सा रूल लगा करके दोस्तों, बॉडमास का रूल लगा करके सॉल्व। तो दोस्तों इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए रख करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं सही आता है या नहीं। इन समीकरणों को बॉडमास वाला रूल लगा करके सॉल्व किया जाएगा। BO और DMAS बॉडमास का रूल लगा के
करके सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को दोस्तों समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले भागा वाले को सॉल्व करेंगे। अगर भागा वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 और 3 गुणे 4 का 8 में गुणा अगर किया जाए 4 से तो 4 दूना के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और भागे और 4 का गुणा इसमें अगर किया जाए 12 में तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और -4। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर 5 हो गया प्लस हो गया 2 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और भागे 3 हो गया। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर 5 हो गया और प्लस भागा इसमें दे दिया जाए तो 2 हो जाएगा और -4 हो गया। 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में से -4 हो जाएगा तो क्या बचेगा 7 में से -4 होगा तो 3 बच जाएगा। 3 बच जाएगा। इस समीकरण में 3 दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर ए से यह समीकरण हो जा रहा है हल हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से कुछ ऑप्शन को रख करके समीकरण को सॉल्व किए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके समझ करके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डोमेस्टिक लिखा हुआ है और आगे डोजेन लिखा हुआ है और डबल लिखा हुआ है, आगे डॉक्टर लिखा हुआ है और डाउन लिखा हुआ है। और इन सभी लिखावटों या अक्षरों में देखा जाए तो कॉमन सा कौन मिल रहा है। यहाँ पर सभी में देखा जाए तो डी और ओ, डी और ओ, डी और ओ सभी में है, डी और ओ, डी और ओ सभी में कॉमन है। तो आगे देखा जाए तो इन सभी का नंबरिंग करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसी प्रकार से यह ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे ही ऑप्शन रखा जाएगा। तो दोस्तों कैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉमन कौन है सी है। सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर। और डब्लू कितने नंबर पर आता है 23 नंबर पर आता है। और आगे देखा जाए तो यम कितने नंबर पर आता है, यम कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पर आता है। और जेड कितने नंबर पर आता है वाई जेड 26 नंबर पर आता है। और यू कितने नंबर पर आता है 21 नंबर पर आता है। तो देखा जाए तो सबसे पहले कौन हो रहा है श्रेणी क्रम में 3 हो रहा है। 3 इस प्रकार से नहीं दोस्तों, यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है 3 किस नंबर में दिया हुआ है 4 नंबर पर। तो 4 नंबर पहले आ जाएगा। फिर आगे देखा जाए तो 3 से आगे सबसे बड़ा कौन सा अंक है 13 है। तो 13 में कौन है 1 है, 1 आ जाएगा। 13 के बाद कौन सा आएगा 21 आएगा। 21 में किस नंबर पे दिया हुआ है 3 नंबर में दिया हुआ है। और आगे देखा जाए तो कौन सा अक्षर आ जाएगा 23 आएगा। तो 23 किस में दिया हुआ है 5 वाले में दिया हुआ है। और 26 किस वाले में दिया हुआ है 2 वाले में दिया हुआ है। इसलिए 2 और 1 और 3 5 2 आ रहा है। तो दोस्तों यह किसी ऑप्शन में दिया है। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में 4 3 1 2 5 दिया हुआ है, यह ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में 4 और 1 3 2 5 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसी प्रकार से कॉमन निकाल करके सॉल्व किए जाते हैं नंबरिंग करके। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ करके समझ करके सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है,
एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई एफ और डी का निकटतम पड़ोसी सी डी के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, या सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ करके क्वेश्चन को तभी सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे एक दोस्तों वृत्त बना लेंगे। यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज हो गया और 6 लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग मेज के विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर हो गया, या सभी लोग विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं केंद्र के। यहाँ केंद्र हो गया और सभी लोग विपरीत मुख करके 6 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर 6 लोग बैठ गए। फिर आगे क्या बोल रहा है, और दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यहाँ पर ए को हम लोग बैठा ले रहे हैं। यहाँ पर ए का दायां कौन सा होगा? ए का दायां यह हो जाएगा और बायां ये इस हिस्सा में होगा। तो बोल रहा है कि बी ए के बाईं ओर बैठा है, इसलिए बी को यहाँ पर बैठा लिया जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है यहाँ पर, आगे बोल रहा है कहाँ पर, एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर इसका दाया एक यह हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? एफ बैठेगा। और आगे बोल रहा है दोस्तों कि ई एफ और डी का निकटतम पड़ोसी है। ई एफ और डी का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है ई एफ और डी का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ का पड़ोसी ई हो गया और यहाँ पर पड़ोसी ई का डी हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि सी डी के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी डी के दाएं ठीक बगल में बैठा है, तो डी का दायां यह हो जाएगा। ऊपर यह एक का बायां था, यह नीचे मुख हुआ है, इसलिए यह दायां हो जाएगा। तो अब बोल रहा है सी दाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सी बैठ गया। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए और सी का निकटतम पड़ोसी ए सी हो गया और ए हो गया, का पड़ोसी कौन है? बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को देख करके समझ करके सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों यह क्वेश्चन कैलेंडर से है रिलेटेड। कैलेंडर से रिलेटेड हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व होगा? क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 22 फरवरी को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर दोस्तों इसको अगर देखा जाए तो 22 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। शुक्रवार था। तो दोस्तों आगे बोल रहा है कि 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को इस समय वर्तमान समय में मिल रहे हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व होंगे? इनको जो दोस्तों दिया हुआ है मार्च तक, तो हम लोग यहाँ पे फरवरी तक ही सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 22 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, यह निकालेंगे तो फिर आगे
यह निकल जाएगा। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, अब अगर देखा जाए तो 2002 से 2008 हो रहा है, तो कितने साल आगे बढ़ रहा है, 6 साल आगे बढ़ा हुआ है। ठीक, 6 साल आगे बढ़ रहा है। और 6 साल में देखा जाए तो कितने लीप ईयर होंगे, 6 साल में अगर 4 से भागा देंगे तो एक बार जा रहा है, तो यहाँ पर एक लीप ईयर हो जाएगा। 2004 एक लीप ईयर हो जाएगा, तो उसमें एक ओल्ड डेज निकल जाएगा। और आगे देखा जाए तो 2008 भी लीप ईयर ही है, लेकिन यहाँ पर फरवरी तक ही लिया गया है, इसलिए इसमें एक लीप ईयर नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितने, एक ओल्ड डेज हो गया और कितने ईयर आगे बढ़ा हुआ है, 6 साल आगे बढ़ा हुआ है। 6 और कितना, एक हो गया, 7 हो गया। 7 में अगर 7 से भागा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा शेषफल। 0 शेषफल आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी शुक्रवार ही होगा। और दोस्तों आगे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 2008 हो गया, और यहाँ पर 22 फरवरी से 15 मार्च आगे बढ़ा हुआ है। तो देखा जाए तो फरवरी में कितने दिन, फरवरी में देखा जाए तो 7 दिन, 22 7 29, फरवरी कितने का महीना है, लीप ईयर है तो 29 का है। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर 15 मार्च, 7 और 15 को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में अगर 7 का भागा दे दिया जाए, 22 में 7 का भागा दिया जाएगा तो 21 हो जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बच जा रहा है। शेषफल 1 बचा तो शुक्रवार से एक दिन आगे ले जाएंगे, एक दिन आगे ले जाएंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार, और शनिवार हो जाएगा। शनिवार हो जा रहा है, किसी ऑप्शन में शनिवार दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में शनिवार दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। यह कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज यह क्वेश्चन पढ़ करके समझ करके सॉल्व करना होगा। कुछ दिन में दोस्तों हम चैप्टर वाइज भी रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे। वर्तमान समय में सेट ही चल रहा है, चालू हो जाएगा चैप्टर वाइज क्लासेस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ करके समझ करके सॉल्व करना होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर 52 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, और यहाँ पर 34 दिया हुआ है, 22 44 16 और 71। यहाँ पर जो क्वेश्चन, यहाँ पर जो गुणा का निशान दिया हुआ है, इस स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। और दोस्तों देखा जाए इन सभी को ऐड करके अगर देखा जाए तो 21 और 27 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 48 हो जाएगा। 48 हो गया, और 52 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 100 हो जा रहा है। और इसी प्रकार से इसको भी जोड़ करके सॉल्व किया जाए। अगर 22 और 44 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 34 और 22 को जोड़ करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 और 6 56 हो जा रहा है, और यह 44 हो गया। 44 को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना, 100 हो जा रहा है। उसी प्रकार से 71 और प्लस 16 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया तो 100 करने के लिए इसमें कितना संख्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें अगर 13 जोड़ दिया जाए तो 100 हो जाएगा। 7 और 3 10 हो गया, 10 को 0 हो गया, 8 और 1 9, 1 10 हो गया। यहाँ पर 100 आ जा रहा है। तो किसी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर 13 आ रहा है किसी ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए में 13 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन इस प्रकार के आए तो इसी प्रकार से जोड़ करके, घटा करके, गुणा भाग स्क्वायर करके सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हों और वीडियो अगर समझ में आए हों, पसंद आए हों, तो आप लोग एक बार
सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। तब तक तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।